हरीश रावत का कहना है कि पेपर लीक और सेना भर्ती में अग्निपथ योजना लागू करने को लेकर पहाड़ी इलाकों के युवाओं में काफी गुस्सा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं, जो हरिद्वार लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हैं। चेतन चौहान को दिए एक साक्षात्कार में पहाड़ी राज्य में कांग्रेस के सबसे प्रमुख चेहरे ने बताया कि उन्होंने अन्य पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार क्यों नहीं किया और उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा सभी 5 सीटें जीतने की हैट्रिक बनाएगी। राज्य में 19 अप्रैल को जनरल चुनाव होंगे। मुझे लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी 2 सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं। सेना भर्ती के पेपर लीक और उत्तराखंड में लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया अग्निपथ योजना शुरू होने को लेकर पहाड़ी इलाकों के युवाओं में काफी गुस्सा है। लोग भ्रष्टाचार और चुनाव के पक्षपातपूर्ण संचालन के बारे में भी बात कर रहे हैं। मुझे यह भी लगता है कि विकास की कमी और महिलाओं तथा शेड्यूल्ड जाति जैसे वंचित वर्गों के प्रति अनादर कुछ अन्य चुनावी मुद्दे हैं। हरीश रावत जी ने कहा, हम 2 लोकसभा चुनावों में सभी सीटें हार गए। 2019 में पार्टी और मेरे लिए यह एक करीबी मुकाबला था। इस बार मैं कह सकता हूं कि लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं और कांग्रेस को वोट देंगे। लोग भाजपा से लड़ रहे हैं और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक अंतर्धारा है। हम बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मुझे लगता है कि पार्टी में सबसे अच्छे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बीजेपी को हरा सकता है। हरीश रावत जी ने कहा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। दरअसल मैं अन्य लोकसभा क्षेत्रों में समय नहीं दे पा रहा हूँ। हम पिछले 15 साल से हरिद्वार सीट जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है। मैं उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ और कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। जिस तरह से बीजेपी ने हमें आर्थिक रूप से खत्म करने और हमारे नेताओं पर कब्जा करने की कोशिश की है, उसका जमीनी स्तर पर कुछ असर हुआ है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता भाजपा के पैसे और संसाधनों के खिलाफ बड़े उत्साह से जवाब दे रहे हैं। हम डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस कर रहे हैं। 13 मार्च को रुड़की में गांधी वाड्रा जी की रैली को अच्छा रिस्पांस मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार उत्तराखंड आ चुके हैं, जो भाजपा की घबराहट को दर्शाता है। जब बीजेपी को एहसास होता है कि वे हार जाएंगे तो वे पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव से पहले उन्होंने इन कार्यों के जरिए लोगों के बीच नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की। इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि लोग रूलिंग पार्टी की मंशा को देख सकते हैं और उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उत्तराखंड में यूसीसी कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। यहाँ के गांवों में पानी, पलायन, रोजगार और सड़क के मुद्दे हैं। भाजपा उन्हें संबोधित करने में विफल रही है और लोग पूछ रहे हैं कि पार्टी के सांसद पिछले 5 वर्षों से गायब क्यों थे। अब नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई वोट नहीं देगा। जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने चारधाम रोड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की योजना बनाई थी। यह बिना किसी पारिस्थितिक क्षति के सड़कों का सुधार था। सड़क चौड़ीकरण के दौरान होने वाली गंदगी से निपटने के लिए हमारे पास एक योजना थी। भाजपा सत्ता में आई और सड़कों को चौड़ा करने में पहाड़ों को ध्यान में नहीं रखा। नदियों में गंदगी फेंकी गई और पहाड़ियों को बहुत बेतरतीब ढंग से काटा गया। हम सत्ता में आए तो पर्यावरण अनुकूल तरीके से उत्तराखंड का विकास करेंगे।